माटुंगा पुलिस स्टेशन में तैनात निरीक्षक सुजाता पाटिल को बता दें आपको कि जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कुछ सेक्युलरवाद इस पर भौंक रहे हैं। उन्होंने आजाद मैदान में हुए दंगों पर एक कविता लिखी है, राष्ट्रद्रोह पर एक कविता लिखी है, जिसके बाद तमाम सेक्युलरवाद अचानक से जाग उठे हैं और इनके खिलाफ बोलने लग गए हैं। बता दें आपको कि मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में तैनात निरीक्षक सुजाता पाटिल ने मुंबई के आजाद मैदान में हुए राष्ट्रद्रोही दंगों पर एक कविता क्या लिखी, सारे सेक्युलर एक साथ भौंकने लगे, एक साथ गला फाड़ने लगे। ये सेक्युलर इस बात की मांग कर रहे हैं कि सुजाता पाटिल को बर्खास्त कर उन्हें जेल भेज दिया जाए। मगर आपको जानकारी दे दें, सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुहिम में है, सुजाता पाटिल के साथ है और उनकी भावनाओं की कद्र करता है और उनकी भावनाओं का समर्थन करता है। मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में निरीक्षक है सुजाता पाटिल और अपनी भावनाओं को उन्होंने कलम के जरिए कागज पर जगह दी और इसके बाद तमाम सेक्युलरवाद एक साथ भौंकने लग गए, एक साथ बोलने लग गए, एक साथ गला फाड़ने लग गए। लेकिन क्या, बड़ा सवाल है, लेकिन क्या सुजाता पाटिल, मर्दानी सुजाता पाटिल को हम जेल में डालने देंगे? हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से आखिरकार सुरेश जी आप देख रहे हैं कि एक ही मसले पर तमाम लोग उठ खड़े हुए हैं और इसके पहले ऐसे कई सारे मामले सामने आए जब हमने देखा ओवैसी जैसे और जाकिर नाइक जैसे लोग बोल रहे थे। इस वक्त कहीं से कोई विरोधाभास नहीं हुआ, एक कविता पर इतना बवाल क्या हो रहा आखिरकार? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है ये जो कुछ सेक्युलरिस्ट है जिन्होंने अपना मुंह तब नहीं खोला जब आजाद मैदान पर अमर जवान ज्योति को देशद्रोही लात मार रहे थे जी। इन्होंने अपना मुंह तब नहीं खोला जब वहां पर मीडिया की वैन जलाई जा रही थी जी। इन्होंने अपना मुंह तब नहीं खोला जब वहां पर सरेआम महिला पुरुषों की इज्जत लूटी जा रही थी। इन्होंने उन पुलिस वालों को चुप बैठने के लिए सवाल नहीं पूछा। वहां पर तब के पुलिस कमिश्नर ने इन लोगों को चुप बैठने के लिए कहा जी। वहां के गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने पुलिस को कोई भी रिएक्शन देने के लिए नहीं कहा। पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। ये जो महिला अधिकारी वहां पर तैनात थी उनके साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन उसका कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तब ये सारे सेक्युलरिस्ट चुप थे। लेकिन पुलिस के इंटरनल सर्कुलेशन में संवाद नाम का एक मैगजीन उनका चलता है। इस मैगजीन में पुलिस वाले आपस में अपनी बात को शेयर करने के लिए कुछ चीजें लिखते हैं। उसमें ये मुंबई के माटुंगा में जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक में है, सुजाता पाटिल, इन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। इस कविता में उन्होंने इन दंगाइयों को, देशद्रोहियों को हम सबक क्यों नहीं सिखा पाए, बस बात इतनी छोटी सी करके नाम से कविता है और बड़े ही शालीन शब्दों के साथ, कानूनी तरीके से, अच्छी तरीके से, प्राइवेट सर्कुलेशन के मैगजीन में इन्होंने इस कविता को छापा, लिखा। एक संपादक ने, पुलिस वाले ने उसको आईपीएस ऑफिसर ने संपादित करके छापा। नवंबर में कविता छपी, लेकिन अब कई सेकुलरिस्ट सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि ये कविता दंगा भड़काने वाली है, ये कविता कम्युनल है, ये कविता ओवैसी के भाषणों से भी ज्यादा आक्रामक है, इसे सुजाता पाटिल को सस्पेंड किया जाए। ये कविता लिखने के पीछे उनको किसने प्रेरित किया, इसकी इंक्वायरी की जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाए जी। मैं तो कहता हूं कि मुंबई पुलिस, जो कभी 2 नंबर की दुनिया की पुलिस कहा जाती थी जी, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड के बाद की सबसे ताकतवर पुलिस कहा जाता था, उस पुलिस को हम पिछले कुछ सालों से मृतपाय देख रहे हैं। लेकिन सुजाता पाटिल जैसे झांसी की रानी की मर्दानगी दिखाने वाली कोई इंस्पेक्टर उसमें है, ये जानकर बड़ा आनंद हुआ था उस कविता को जब मैंने 4-5 दिन पहले फेसबुक पर पढ़ा। लेकिन आप पता चला है कि सुजाता पाटिल को जेल में डालने की तैयारी हो रही है और वहां की सरकार, उस सरकार में बैठे हुए एक मंत्री ने कहा है कि इससे हम इंक्वायरी करेंगे और उन्होंने ही कहा है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी इंक्वायरी करके कार्रवाई करेंगे जी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जी बिल्कुल जी। सुरेश जी, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं अगर हम ये जानना चाहें तो? वो तो खुलेआम नाम लेके कैंपेन चला रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई छुपे हुए लोग हैं जी।
ये इन सब लोगों का पर्दाफाश शुक्रवार रात को बिंदास बोल में 8 बजे हम करेंगे, नामों के साथ, उनके स्टेटमेंट के साथ। उन्होंने क्या कहा, ये कविता भी आज से लेके रविवार रात 8 बजे बिंदास बोल तक हम इस कविता के अंश भी दिखाएंगे, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। और सुदर्शन टीवी एक मुहिम चलाएगा, सपोर्ट सुजाता पाटिल। सुजाता पाटिल में जेल में जाने देंगे क्या, ये हमारा सवाल है। इस पर देशवासी, दर्शक, देशभक्त लोग, राष्ट्रवादी लोग अपनी बात को रखे। हम चाहते हैं कि इसके कैंपेन चले और उस कैंपेन का असर हो कि महाराष्ट्र सरकार को सुजाता पाटिल को कार्रवाई करने के बजाय उनका सम्मान किया जाए, उनके हौसले पर सलाम किया जाए। हमें शर्म आती है वहां के होम मिनिस्टर पर, जो इस दंगाइयों के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए। वो शौर्य, वो हिम्मत, वो ताकत, वो हौसला इस नारी ने दिखाया है, इसका तो सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। जी सुरेश जी, ये जानना चाहेंगे कि हम जो मुहिम चलाने वाले हैं, हम जो मुहिम दिखाने वाले हैं, इससे क्या मुंबई पुलिस पर कोई असर पड़ेगा? इससे क्या मुंबई पुलिस जो ये करने जा रही है या जिसके तरफ से आवाजें उठ रही है, क्या उस पर कोई असर होने वाला है? सबसे पहले जो मुहिम हाथ में ली थी और सबसे लेटेस्ट ये जो मुहिम में हाथ में लेने वाले हैं, हुसैन की मुहिम हमने हाथ में ली थी। जी बिल्कुल। उसके बाद हमने जाकिर की ली थी, उसके बाद ओवैसी की ली थी, अब हम सुजाता पाटिल की ले रहे। बीच में हमने हॉकी पाकिस्तान के जो खिलाड़ी आए थे उनकी ली थी। सुदर्शन टीवी ने राष्ट्रवादी मुहिम जो हाथ में ली है वो हमेशा यशस्वी हुई है। हम दावा करते हैं कि ये सुजाता पाटिल के खिलाफ कार्रवाई तो होने नहीं देंगे, बल्कि सुजाता पाटिल की प्रेरणा से इस देश के पुलिस इंस्पेक्टरों में एक चेतना जगेगी। ये काम सुदर्शन टीवी करेगा। जी सुरेश जी, हमने जिस तरह से देखा है कि अभी एक खबर भी आई थी कि हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर अभी कुलदीप नैयर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बोला है, तो ये चीजें खासकर हिंदुस्तान में जो चीजें राष्ट्रवाद को लेकर जो चीजें होती है, राष्ट्रभक्ति को लेकर जो चीजें होती है, इसके खिलाफ आवाज सेकंडों में, मिनटों में बुलंद हो जाती है। सेक्युलरवाद की जो इसके जो नुमाइंदे हैं, जो करता धरता है, वो तुरंत से जाग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रद्रोह में कई सारी चीजें होती है, जैसे ये ताजा मामला सुजाता पाटिल का है। कुलदीप नैयर ने कही है, ये भी तथाकथित सेक्युलरिस्ट है जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हैं। उन्होंने आज एक दैनिक जागरण में आर्टिकल लिखा है और उनके उस रेगुलर कॉलम में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मालेगांव, मोडासा और अजमेर के दंगों के लिए हिंदू जिम्मेवार है। ये साफ हो चुका है, उन्होंने आरोपी साबित किया है, जबकि इस विषय में कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और कोई भी अभी तक कन्विक्शन नहीं आया है। लेकिन उन्होंने अपने आर्टिकल से लिख दिया है, ये गोबेल के सिद्धांत के अनुयायी हैं ऐसे लोग। ये बार बार झूठी बात को बार बार कहते रहते हैं और लोगों को लगता है कि ये सही है। जी, लेकिन सुरेश जी, सवाल मेरा यह है कि आखिरकार हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल क्यों है? जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह के शिकंजे लगाए जाते हैं, और जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करता है उसके लिए बहुत आसानी है। अब वो खुलेआम कुछ भी कह सकता है, वो भीड़ को बरगला सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। बिल्कुल, यही तो समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए तो सुदर्शन काम कर रहा है। जी, मैं दर्शकों का आह्वान करूंगा कि सुदर्शन टीवी के इस मुहिम में वो सम्मिलित हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को फोन करें और कहे कि हम सुजाता पाटिल के साथ हैं। हम उनके नंबर भी स्क्रीन पे चलाएंगे। साथ में फेसबुक पर सुदर्शन टीवी का जो फेसबुक है, facebook.com/सुदर्शन न्यूज, और सुदर्शन चैनल की वेबसाइट sudarshannews.com, इन दोनों जगह पर इस कैंपेन में लोगों को हम सम्मिलित होने का आह्वान करते हैं और सपोर्ट सुजाता पाटिल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान करते हैं। जी सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। सुरेश चौहान के एडिटर इन चीफ हमारे साथ इस वक्त थे फोन लाइन पर मौजूद। साफ तौर पर कहा कि एक मुहिम चलाई जाएगी और एक कैंपेन किया जाएगा जिसमें आप भी भागीदारी बन सकते हैं, आप हिस्सेदारी ले सकते हैं, और ये मुहिम आज से, अभी से शुरू हो रही है। हालांकि इस पर बिंदास बोल आप कल खास पेशकश देखना ना भूले। क्या मर्दानी सुजाता को हम जेल में डालने देंगे? बड़ा सवाल है। सरकार उस आवाज को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है जिस पर लगातार राष्ट्रभक्त की जिससे खुशबू आती है, उस आवाज को हमारे देश में हमेशा दबाने की कोशिश की क्यों जाती है? ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही इस पर बिंदास बोल खास पेशकश ना देखना भूलें। क्या मर्दानी सुजाता को हम जेल में डालने देंगे? शुक्रवार को आप ये खास पेशकश देख पाएंगे और इस पर लगातार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ कैंपेन
में जुड़ सकते हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं, अपनी आवाज यहां रख सकते हैं। और अपनी आवाज न सिर्फ यहां रख सकते हैं, आप अपनी आवाज को यहां से, यहां के जरिए आगे पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इसके पीछे गला फाड़ रहे हैं, जो लोग इसके पीछे खड़े हुए हैं, उन लोगों को चुप करा सकते हैं और अपनी आवाज के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सुदर्शन न्यूज मुहिम चलाने वाला है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस खबर पर बना रहेगा रविवार तक और इस मुहिम में भी हम कामयाबी पाएंगे आपकी बदौलत, आपके मदद के जरिए, आपके साहस के जरिए। तो हमारे साथ आप इस मुद्दे पर उठ खड़े हों और जवाब उन लोगों को दें जो इसके पीछे गला फाड़ रहे हैं। इस पर मुहिम हमारी शुरू हो जाएगी और इस पर हम लगातार फोकस करेंगे और इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।